रिमला एक बार फिर से ऑन और आयला की ज़िंदगी में जहर घोलने में कामयाब हो चुकी है। वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी ताकि ऑन उसके करीब हो और आयला ये सब देखकर बदगुमान हो जाए कि ऑन और रिमला के दरमियान कुछ चल रहा है। और वाकई रिमला के दिमाग में ऐसी बातें आ चुकी हैं कि ऑन जो है वो रिमला के साथ क्यों घूम फिर रहा है और वो उसके साथ कोर्ट में क्यों गया है, और वो ये भी सोचती है कि आखिरकार वो इसको कॉल्स क्यों करती है। लेकिन आयला बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। आयला अपनी माँ और जोया दोनों को भी बताती है कि इन दोनों के दरमियान पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है। लेकिन जो है अब आयला की आंखें खुल चुकी हैं। जो रिमला है वो अपनी आखिरी चाल चल चुकी है। वो ऑन के कहने पर उसके नाम फैक्ट्री तो करवा देती है और उसके कहने पर फारूक और शामी को माफ़ करके उनको जेल से भी निकलवा देती है। लेकिन उसका असल प्लान जो है वो तो अब स्टार्ट हो चुका है। पहले वो उन लोगों को बर्बाद करने में कामयाब हो चुकी है। उसने शामी और उसके बाप को बिल्कुल कंगाल कर दिया है। वो आखिर में उनसे बदला लेना चाहती थी कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो शामी से मेरी ज़बरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बदला लेना चाह रही थी और उसने वहाँ से बदला अपना पूरा कर लिया। अब लास्ट उसका मकसद क्या था कि वो आयला और ऑन के दरमियान में भी फूट डाल दे। वो चाहती है कि अगर ऑन मेरा नहीं हो सका तो वो आयला का भी नहीं होना चाहिए, और वो यही चाल चलती है। और वो क्या करती है, रात के पहर जो है ऑन को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने तुम्हें देने हैं और तुमसे साइन वगैरह करवाने हैं, तो मेरा आना इस टाइम लाजमी है क्योंकि मैंने सुबह चले जाना है। तो ऑन जो है उसको बहुत ज़्यादा मना करेगा, लेकिन रिमला जो है वो बहुत चालाकी के साथ उनके घर पहुंच जाएगी और वहां पहुंचकर रूम में जाएगी और वहां ऑन के साथ खड़े खड़े जो है वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देगी और अपनी मक्कारियाँ दिखाना शुरू कर देगी। ऐसा करने की कोशिश करेगी कि ऑन मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और ऑन की मैंने हर बात मानी है, ऑन अब मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। जैसे ही वो ये नाटक शुरू करेगी तो जो आयला है वो नींद से उठ जाएगी और वह फौरी तौर पर उस रूम की तरफ जाएगी जहां ऑन रिमला के साथ मौजूद है। जैसे ही वो करीब जाएगा तो ऑन रिमला जो है वो और ही ज़्यादा मकारियाँ शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आयला का शक जो है वो यकीन में बदल जाएगा। और जैसे ही वो करीब जाकर देखेगी तो जो रिमला है वो ऑन के बहुत ज़्यादा करीब खड़ी होगी। ये सब देखकर आयला के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो जैसे ही आगे जाएगी तो ऑन उसे कहता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिमला कहती है मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुकी हूँ, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, मैंने अपनी पुप्पो लोगों की फैक्ट्री भी इसके नाम करवा दिया, मेरी तो कहीं पर भी जगह नहीं है, ना ही मैं वहाँ रह सकती हूँ और ना ही ये मुझे रहने की जगह दे रहा है। वो कहती है कि आयला मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज़ इसे कहो कि ये मुझे ना दुत्कारे और ये मुझे अपना ले। मैं तुम लोगों के घर में किसी कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने का मत कहना। तो आयला जब ये सब कुछ सुनती है तो ऑन से कहता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तो आयला कहती है ऑन से कि मुझे सही लग रहा था कि ये सही है और तुम झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से ऑन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।